हेलो स्टूडेंट, दिस इज गौरव आनंद। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्लास 7th के जो मैथ्स का आपका एनसीईआरटी बुक है उससे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और फिर इसके इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। बात करें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस का, तो अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर जो मैथ्स से रिलेटेड अपना स्टडी को रखते हैं तो देखिए, वैसे तो आपको क्लास 10 तक वैसे भी मैथ्स आपको पढ़ना है। 8th में आपको ऑब्वियसली अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, 9th में आपको इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा और 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। इन केस अगर जो आप 11th 12th में साइंस चूज़ करते हो वहाँ पर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के हायर स्टडीज़ में भी आपको अलजेब्रा देखने के लिए मिलते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है आपके लिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या किया जाता है, अलजेब्रा को डायरेक्टली बनाना सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से अलजेब्रा को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को जब तक आप क्लियर नहीं रखिएगा ना, तो जो आपका हायर स्टडीज़ में जब आप जाइएगा, अलजेब्रा को पढ़िएगा 9th और 10th और 11th 12th में, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। अभी तो आप ठीक है, आप उसके बनाने के तरीके को सीख लीजिएगा, 8-9 तक आपका चल जाएगा काम। फिर हायर स्टडीज़ में क्या होगा, आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट से बात करना शुरू करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे ही। अगले वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे इस एक्सरसाइज का 12.1 का। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। देखो बच्चों, अगर जो आप लोगों ने क्लास 6 में अलजेब्रा पढ़ा है वहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने के लिए मिले होंगे। फॉर एग्जांपल आपको मिला होगा x + 2 y + 5 z + 8 एंड समथिंग। बहुत सारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने क्लास 6 में देखा होगा। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नाम है वो दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्लास 6 में पढ़ के आए हैं और क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं, इसके फुल डिटेल को जानना है, तभी तो इसका नाम हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ के आए हैं और जो पढ़ने वाले हैं, इससे काफ़ी हेवी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखे गए हैं, क्या इनका मेथड है इसको फॉर्म करने के लिए। वो हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। बात करें अगर जो फॉर्मेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, सबसे पहले तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। उन चीज़ों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ हमको ज़रूरत पड़ता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग उन चीज़ों को। देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। पहले चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और जो दूसरा चीज़ हमको रिक्वायर्ड है उसका नाम है कांस्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों पे बात कर लेते हैं कि क्या होता है एक वेरिएबल और क्या होता है हमारा कांस्टेंट। अगर जो ये दोनों चीज़ हम लोग समझ गए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, फिर हम लोग बहुत आसानी से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन कर पाएंगे। सबसे पहले बात करें अगर जो हम लोग वेरिएबल का, तो वेरिएबल में ये जो वेरी शब्द है, आपको इंग्लिश में ये शब्द बहुत बार पढ़ने के लिए मिला होगा, वेरी। इसका मतलब क्या होता है, चेंज होना, है ना, यही इसका मतलब होता है। मैथ्स में भी आपका बिल्कुल यही इसका मतलब है। वो सारा चीज जो कि चेंज होते रहता है मैथ्स में, उसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। मतलब कि आपका मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है x + 2। इसमें इन दोनों में से जो चीज़ चेंज हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, और जो चीज़ आपका चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये तो चलो ठीक है, हमने बता दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है, मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है x + y + 5। ओके, इस एक्सप्रेशन में अगर जो हम लोग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें, कौन सा इसके अंदर में वेरिएबल है, आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आपसे पूछा जाए कि आप इनमें से किसका वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि चेंज हो सकता है।
सो आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग x को बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं। x के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। x के जगह पे हम लोग 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि x के वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहे हैं। अब जब आपको ये क्वेश्चन में होगा तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि वहाँ पे x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदल रहा है ना। सो और यहाँ पे क्या चीज़ है जिसका की वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं, ये है y का भी वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2, 3, 4। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है या फिर क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमको y का वैल्यू क्या क्या लिया जा सकता है। सो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके एक्सप्रेशन के वेरिएबल कहलाएंगे। यानी कि मैथ्स में वेरिएबल किसको बोलेंगे हम लोग, जो लेटर है आपका ABCD का, A से लेकर के जो Z तक का हमारा लेटर है वो सारा क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल होता है। आपको बहुत सारा लेटर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं करिएगा तो ABCD XYZ PQRST ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारा क्या है हमारा, ये सारा क्या है हमारा वेरिएबल है। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में यही सारे वेरिएबल बोले जाते हैं। इसके कोई भी इसका वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये वैल्यू बदलते रहते हैं। ओके, अभी बात आता है कांस्टेंट का। सो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर जो मान लीजिए 5 है, इस एक्सप्रेशन में हो या फिर आपका ये एक्सप्रेशन हो x² + y² + 5 या फिर z + a = 5, ये एक्सप्रेशन है। सो इन तीनों ही एक्सप्रेशन में हम लोग कभी भी 5 का वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी 5 है, इस एक्सप्रेशन में भी 5 है, इस एक्सप्रेशन में भी 5 रहेगा और यहाँ पे भी वो 5 ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। सो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कि बेसिकली नंबर क्या हो गए हमारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो पार्ट एक्सप्रेशन का जो कि डिफरेंट वैल्यू को कंटेन कर सकता है, डिफरेंट वैल्यू को ले सकता है, और कांस्टेंट वो टर्म होता है वेरिएबल का जिसका कि वैल्यू एक बार जो है वही फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम लोग सीखेंगे कैसे इन वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं उसको। तो देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद अब हम लोग सीखेंगे कैसे उनके मदद से हम लोग एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी कॉम्बाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू मेक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमको उसका कॉम्बिनेशन प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, किस तरीके से हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को कॉम्बाइन कर सकते हैं ताकि हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल सके। सो पहला तरीका क्या हो सकता है आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने के लिए, कि आप एक वेरिएबल ले ले और एक कांस्टेंट ले ले और उन दोनों को ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हम लोग एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की मदद से, यहाँ पर हम ऐड का साइन हटा दे रहे हैं, हम लोग सीखेंगे कि अगर जो हमको एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दिया गया है तो कैसे हम लोग उसका यूज़ करके एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक हमारे पास कांस्टेंट है 10। सो इन दोनों को हम लोग किस तरीके से कॉम्बाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है आपका, x को आप 10 के साथ ऐड कर सकते हैं तो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया, जिसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, x + 10। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, आप x - 10 लिख सकते हैं, तब भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रेडी हो सकता है। फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 - x, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया। सो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 10 × x। सो इससे भी हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि क्या होगा, 10x, है ना। 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10x, ये भी मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हम लोग और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, 10 / x। सो इससे हमको मिलेगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10/x। दूसरा इसको हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं, x / 10। सो ये कुछ तरीके हो गए जिसका कि आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर जो आपको एक कांस्टेंट आपको एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दिया रहे तो
है ना। सो आप भी क्या करिए, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लीजिए और कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट ले लीजिए और उससे आप वेरिएबल खुद से फॉर्म करने का कोशिश करिए। चलिए हम ही आपको दे देते हैं, आप हमको कमेंट में बताइए कि अगर जो आपको एक वेरिएबल दिया गया है y और आपको एक कांस्टेंट दिया गया है 20, तो आप इनके मदद से क्या कुछ एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा। सो अभी हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म करने का एक दूसरा मेथड देखेंगे या दूसरा एक टेक्निक देखेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ अगर जो हम लोग कंबाइन करने का कोशिश करें तो किन तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल है x और एक और वेरिएबल हमारे पास है y, है ना। सो इन दोनों को अगर जो हमको कंबाइन करके एक्सप्रेशन बनाना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला तो बिल्कुल पिछले बार के तरीके से x को हम लोग y के साथ ऐड करके एक वेरिएबल बना सकते हैं। दूसरा हम लोग x माइनस वाई, या फिर एक इसका और एक्सप्रेशन बन सकता है y माइनस x। देखिए हम यहाँ पे इसको अपोजिट करके नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे हैं y प्लस x, क्योंकि इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब सेम नहीं है। x माइनस वाई इज डिफरेंट फ्रॉम y माइनस एक्स, बट x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स इज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम नहीं, ये सेम ही है, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है प्लस वाला चीज़। चलिए ठीक है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया मेरा दो तरीका। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, x को y के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा xy। या फिर हम लोग x को डिवाइड कर सकते हैं y के साथ, या फिर हम लोग y को डिवाइड कर सकते हैं x के साथ। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं अगर जो हमारे पास दो वेरिएबल दिया रहे तो। अभी मान लो आपके पास दोनों वेरिएबल सेम टू सेम दे दिए दीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए x को x के साथ ही कंबाइन करना है और आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के साथ, तो हमको क्या मिलेगा x स्क्वायर। या फिर आप x को मल्टीपल टाइम्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हमको मिलेगा क्या, x का क्यूब, है ना। सो ये हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम लोग किस तरीके से इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, x और x को। सो देखो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स, वैसे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, लेकिन हाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है इससे। सो ये है हमारे कुछ मेथड जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल को कंबाइन करके और बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करके और कॉम्बिनेशन प्रोसेस का यूज़ करके कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। अभी मान लो आपके पास क्या किया गया है, एक पहले से तैयार किया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। अब आपको पता लगाना है कि आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे है। सो इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम दिए हैं साइंस बिहाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन के पीछे में क्या मेथड लगाया गया होगा उसको समझने का कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है ना हमारा, वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर जो आप ये समझ जाते हैं कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा गया होगा, तो आप टर्म, कोफिशिएंट, ये सारा जो टॉपिक आपको आगे आने वाला मिलने वाला है ना, वो सब आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट, ये सब बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम लोग बात करते हैं कि ये जो बंदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 8, ये कैसे बनाया होगा। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमारा हमेशा क्या होता है, जो भी इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्ट्स है, जैसे कि एक पार्ट ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और दूसरा पार्ट ये है, तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप बात करें कि ये जो 7x स्क्वायर है वो कैसे फॉर्म किया गया होगा, तो जो भी बच्चा ये फॉर्म किया है वो क्या किया होगा, पहले x को मल्टीप्लाई किया होगा x के साथ, तो उसको क्या मिला होगा, x स्क्वायर। फिर उस x स्क्वायर में वो मल्टीप्लाई कर दिया होगा 7 को, तो उसको फाइनली मिल गया होगा 7x स्क्वायर। सो उसका फर्स्ट पार्ट बन के रेडी हो गया। अभी बात करें सेकंड पार्ट का, तो इसके अंदर में कोई फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आप सेकंड पार्ट डायरेक्टली नंबर से ले लिए हैं, है ना। अभी ये जो 7x स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कर दिए होंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि 8 उसके साथ ऐड कर दिए होंगे, तभी जाके हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है। तो यही चीज़ आपको समझना है कि ये जो है ना, आप पार्ट बाय पार्ट कैसे एक्सप्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं।
पहला पार्ट ये फॉर्म किए हम लोग और फिर दूसरा पार्ट ये था हमारे पास, इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, फाइनली ऐड कर दिया, तो हमारा बन गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी हो गया। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसी तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ये है हमारा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको कि हमको समझना है, इसको हमको डिकोड करना है, कैसे ये बनाया गया होगा। 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 11। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर में कितने पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट इसका क्या होगा, 4x स्क्वायर, इसको बनाया गया होगा। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, माइनस 5y, और तीसरा पार्ट क्या है आपका 11। इन 3 पार्ट को हम लोगों को बनाना है और फिर इनको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है ताकि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रेडी हो जाए। सो पहले पार्ट का बात करते हैं हम लोग, 4x स्क्वायर। अगर जो इसको हमको बनाना है सो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर, फिर इन x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, सो हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा 4x स्क्वायर। मेरा पहला पार्ट हो गया रेडी। दूसरा पार्ट मेरा क्या है, माइनस 5y। सो आप सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पे माइनस को भी पार्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लस को छोड़ दिए हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी तरीके से लिया जाता है, जब भी प्लस होता है ना तो हम लोग प्लस को उसके पार्ट्स में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन माइनस को कंसीडर करना ही पड़ेगा आपको। यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का नियम होता है, यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, कभी प्लस बोले कभी माइनस बोले। इससे अच्छा क्या है, माइनस को पार्ट्स में बना दो और उसको प्लस पे ही लेके चलो। कैसे, हम आपको समझाएंगे। देखिए, तो हमको फॉर्म करना है माइनस 5y। तो अगर जो हम लोग -1 को मल्टीप्लाई कर दे 5 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे y के साथ, सो क्या मिलेगा, -1 इंटू 5 इज -5, और इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास -5y। तो हो गया मेरा सेकंड पार्ट भी रेडी, और थर्ड पार्ट तो बना बनाया हमको मैथ्स देता है 11। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 पार्ट मिले, पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे और तीसरा पार्ट यहाँ पे, इन तीनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए बन के रेडी हो जाएगा। ऐड करिए, 4x स्क्वायर को आप ऐड करेंगे -5y के साथ प्लस 11 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, और आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रेडी हो जाएगा। कैसे, तो 4x स्क्वायर और ये प्लस माइनस -5y प्लस 11, समझे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एक एक्सप्रेशन के पीछे का साइंस यही है हमारा, यही आपको समझना है, तभी आप आगे का टॉपिक जो हम बताने वाले हैं, टर्म, उसका फैक्टर और कोफिशिएंट, वो आसानी से समझ पाइएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टर्म, फैक्टर ऑफ टर्म्स एंड कोफिशिएंट के ऊपर में। सो ये जो टर्म है ये आप ऑलरेडी मेरे पिछले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, बस आपको ये दिखाना है कि एक्चुअली में उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बस हम आपको पहले ही ये चीज़ सिखा चुके हैं। देखिए, आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो टर्म किसको बोला गया है, वहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा गया है कि टर्म्स आर द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली। मतलब कि एक्सप्रेशन में वो पार्ट जिसको कि आप सेपरेटली बनाए हैं उसी को आप बोलते हैं टर्म। और हम आपको पिछली बार के जो एग्जाम्पल दिए थे जिसमें कि हम आपको बता रहे थे साइंस बिहाइंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहाँ पे क्या बताए थे कि यहाँ पे हर एक पार्ट को बनाने का तरीका होता है, तो वहाँ पे हम आपको पार्ट बार बार बोल रहे थे। तो यहाँ पे मेरा पार्ट क्या है, ये एक पार्ट है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, दूसरा पार्ट ये रहा मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और थर्ड पार्ट मेरा ये रहा, और फोर्थ पार्ट मेरा ये रहा। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्म है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टोटल 4 टर्म हो गए। कौन कौन से, सो 9x क्यूब आपका फर्स्ट इसका टर्म हुआ, दूसरा टर्म है इसका 5x स्क्वायर, और तीसरा टर्म है y, और चौथा टर्म है आपका 2। दीज आर द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से टर्म हैं। तो पहला टर्म है हमारा क्या, 8y स्क्वायर, दूसरा टर्म है 5x, और तीसरा जो टर्म है हम आपको बताए थे माइनस को हम लोग एज अ पार्ट में कंसीडर करते हैं, है ना। सो इसीलिए यहाँ पे मेरा कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। कौन कौन से,
एक तो हो गया हमारा 8y², दूसरा हो गया हमारा 5x और तीसरा हो गया हमारा -y। ओके, सिर्फ y लिखिएगा तो गलत होगा आपका। इसमें इन चारों को और इसमें इन तीनों को टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं को हम लोग क्या किए हैं, पहले सेपरेटली फॉर्म किए हैं और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए इन सबको ऐड कर दिया गया है। यही तो तरीका हम आपको पिछले बार साइंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रहे थे। सो जो पार्ट को आप सेपरेटली फॉर्म कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया। अब अगर जो हम लोग बात करें फैक्टर ऑफ टर्म्स, यानी कि किसी टर्म का क्या फैक्टर है, इसको अगर जो हम लोग पता लगाने की कोशिश करें तो ये भी हम आपको इनडायरेक्टली ऑलरेडी बता चुके हैं। कैसे, ज़रा देखिए। देखो, ये जो मेरे पास टर्म है, अगर जो आप ये बता देते हैं कि ये किन चीज़ों को यूज़ करके बनाया गया है, तो मतलब कि वो उसका फैक्टर हो जाएगा। एक टर्म को बनाने के लिए आप कौन कौन से चीज़ों को यूज़ किए हैं, बस वही उसका फैक्टर बोला जाता है। सो हम लोग इसमें क्या यूज़ किए हैं, हम लोग इसमें कैसे बनाए होंगे, पहले अगर जो वो हम लोग लिखे तो 9 को मल्टीप्लाई किए होंगे x के साथ, फिर मल्टीप्लाई किए होंगे x के साथ, फिर मल्टीप्लाई किए होंगे x के साथ। तो इसके अंदर में फैक्टर मेरा क्या है, ये 9, इसको हम लोग यूज़ किए हैं इस टर्म को बनाने के लिए। ये x, इसको भी हम लोगों ने यूज़ किया है इस टर्म को बनाने के लिए। ये वाला x, इसको भी हम लोगों ने यूज़ किया है ये फैक्टर टर्म को बनाने के लिए, और ये वाला x। सो ये सारे क्या कहलाएं, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, 9x³ के फैक्टर क्या हो गए, 9xxx, दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। चलो, दूसरा वाला जो मेरा टर्म है वो क्या है, 5x²। तो इसके फैक्टर क्या रहे होंगे, इसके फैक्टर रहे होंगे 5x एंड x। इन्हीं तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप ये टर्म जो है वो बनाए होंगे। दूसरा वाला ये जो थर्ड वाला है, इसका तो डायरेक्टली आप जानते हैं, इसको बनाने के लिए सिर्फ हमको y का ज़रूरत पड़ा था, और ये जो फोर्थ है इसके लिए हमको सिर्फ 2 का ज़रूरत पड़ा था। तो जिन चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ किया है इस टर्म को बनाने के लिए, वही उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो बहुत ईजी रहा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। इसमें हमारा क्या है, 8y²। सो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, तो 8 को, y को और y को। तो ये हो गया इसके फैक्टर। सेम इसी तरीके से इसमें क्या क्या यूज़ किए हम लोग, 5 और x को, और यहाँ पे तो क्या यूज़ किए हम लोग, -1 छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, माइनस रहेगा तो 1 के साथ उसको दिखाना पड़ेगा। -1 का यूज़ किए हैं और y का यूज़ किए हैं। सो ये 2 इसके फैक्टर हो गए। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि एक एक्सप्रेशन का क्या टर्म होता है और एक टर्म का क्या फैक्टर हो सकता है। ओके, चलो, तो 2 टॉपिक तो मेरा हो गया क्लियर, टर्म और फैक्टर। अभी बात कर लेते हैं कोफिशिएंट का। तो बेसिकली हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तक ही अपने बात को रखते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट में नहीं जाएंगे। कोफिशिएंट किसी भी टर्म का होता है। किसी टर्म का कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है, किसी भी टर्म में जो वेरिएबल पार्ट है उसके साथ किस नंबर को रखा गया है, किस नंबर को रखा गया है, वही उसका क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे y² के साथ नंबर कौन सा है, 8 है। सो ये 8 क्या है, मेरा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ओके, इस एक्सप्रेशन में, इस टर्म में बात करें, सो इसमें क्या है मेरा कोफिशिएंट, तो x के साथ मेरा नंबर क्या है, 5। सो ये है मेरा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उसी तरीके से इसमें बात करें अगर जो हम लोग -y में, तो इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, सो यहाँ पे है आपका -1 आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। दूसरा वाला यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, 1 मिनट हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। ओके, सो ये जो फर्स्ट टर्म है, इसमें अगर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 है। इस वाले में बताना हो तो हमारा 5 है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है, अरे ये तो अकेले y है, लेकिन y को आप 1 तो उसके साथ दे सकते हैं ना, y × 1 कर देंगे हम लोग तो क्या y बदल जाएगा, नहीं ना। सो 1 हो गया उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो इन तीनों टॉपिक को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक एक्सप्रेशन को ट्री डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, ट्री डायग्राम ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल मेरे लिए काफ़ी है आपको ट्री डायग्राम सिखा देने के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, आप ऑलरेडी इसके बारे में सारा कुछ जान चुके हैं, बस उसको सजाने का आपको देर है। सो सजाना हमको कैसे है, ट्री के फॉर्म में। एक ट्री कैसा होता है, सो आप अगर जो साइंस में पढ़े होंगे फाइबरस रूट, तो फाइबरस रूट कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे उसके पैरेलल रूट निकले होते हैं, ऐसा ऐसा होता है, और ऊपर में एक पेड़ होता है ना।
सो ऐसा ही फॉर्म आपको दिखेगा जब आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करिएगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं। देखिए किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर जो हमको ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप में क्या है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसके टर्म को अलग अलग करके लिख लो। सो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसके 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है, पहला जो हमारा टर्म है वो है 5x² और दूसरा जो हमारा टर्म है वो है 3y। सो ये मैंने क्या कर लिया, इस एक्सप्रेशन को 2 अलग अलग टर्म में लिख लिया। जितने भी टर्म थे उतने टर्म में हम लोगों ने लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो टर्म आप अलग अलग लिखे हैं इसके फैक्टर को भी आप क्या कर दीजिए, सेपरेटली दिखा दीजिए। बस आपका हो गया ट्री डायग्राम रेडी हो गया। सो इसके फैक्टर को अगर जो हम लोग दिखाने का कोशिश करें तो इसके 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर इसका क्या है 5, दूसरा फैक्टर x है और थर्ड वाला फैक्टर भी x है। सो ये हो गया इसका फैक्टर। फिर इसके फैक्टर का बात करें तो इसमें 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आपका 3 और दूसरा फैक्टर है आपका y। सो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे क्या कि जब हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं ट्री डायग्राम में तो उसके टर्म को दिखाने के लिए, जो दोनों टर्म है ना, इसको दिखाने के लिए हम क्या किए हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन का यूज किए हैं। सो आपको भी ऐसा ही करना है। ये एनसीईआरटी का लिखा गया वर्ड है कि आप कभी भी टर्म को दिखाने के लिए एक्सप्रेशन का कंटिन्यूअस लाइन का यूज करेंगे और टर्म के फैक्टर को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस या फिर डॉटेड लाइन का यूज करेंगे उसके फैक्टर को दिखाने के लिए। तो ये मेरा हो गया टर्म और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस टर्म के फैक्टर्स। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्री डायग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं ट्री डायग्राम। सो जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 5x² - 3xy। इसका हमको करना है ट्री डायग्राम फॉर्म। सो सबसे पहले तो हम आपको क्या बताएं हैं कि इसको आप कंटिन्यूअस लाइन से इसके जितने भी टर्म्स है उसको आप इंडिकेट करिए। सो ये रहा मेरा कंटिन्यूअस लाइन, इसके 2 टर्म है। एक पहला टर्म है हमारा 5x², इसको हम इंडिकेट कर दिए, और दूसरा टर्म है हमारा -3xy। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म के, दोनों टर्म के हम लोग इसके फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हैं ना कि इसके कितने फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर हैं, तो ये तीनों फैक्टर को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला फैक्टर है मेरा 5, दूसरा फैक्टर है मेरा x और तीसरा फैक्टर है मेरा x। सो ये हो गया मेरा इस 5x² का फैक्टर इंडिकेशन। दूसरा है मेरा -3xy का फैक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले इसके अंदर में टोटल है 4 फैक्टर। अब आपको शायद लग रहा होगा सर यहाँ पे तो हमको 3 ही दिख रहा है, लेकिन आप याद करिए हम आपको बोले थे माइनस वाले को कैसे यूज़ करना है। तो ये हो गया मेरा इसका रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन रेडी 4 डायरेक्शन में। ओके, अभी इसके बाद मेरा पहला जो फैक्टर है 3 को देखें तो वो क्या है 3। ओके, माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 एक मेरा फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद है मेरा x और लास्ट वाला है मेरा y। सो इस तरीके से मेरा 5x² - 3xy का ट्री डायग्राम बनके रेडी हो गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे किसको बोला जाता है लाइक टर्म और किसको बोला जाता है अनलाइक टर्म। जो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को आइडेंटिफाई करना सीखा था, उस टर्म के 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अनलाइक टर्म, है ना। सो लाइक टर्म किसको बोला जाता है उसको हमको समझना है, और अनलाइक टर्म किसको बोला जाता है उसको हमको समझना है। ये दोनों टॉपिक इतने सिंपल है लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरा अलजेब्रा ही इसी के ऊपर में एक तरीके से मानो तो आप इसी पे बेस्ड है। ये आपको पता है तभी आप अलजेब्रा में आगे बढ़ सकते हैं। सो कैसे क्या है ये जरा इस पे बात करते हैं हम लोग। लाइक टर्म किसको बोला जाता है, टर्म हैविंग सेम अलजेब्रिक फैक्टर, मतलब कि वैसे टर्म जिसके कि सेम अलजेब्रिक फैक्टर होंगे उसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। उसी तरीके से अनलाइक टर्म क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, टर्म हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर, मतलब कि जिसका कि अलजेब्रिक फैक्टर अलग अलग होगा उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म। अभी आप क्या बोलेगा सर
कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या आप बता दिए, ऐसे तो डेफिनेशन लिख दिए, ये तो बुक में भी लिखा है, बिल्कुल समझ में आएगा। इतने देर से हम लोग टर्म फैक्टर कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। अभी वो दोनों अगर जो आपके दिमाग में है कि टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, मतलब कि ये मेरे लिए समझाना बहुत ईजी है। देखिए, मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 3x² प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 3z। ओके, इतना लंबा चौड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5 टर्म है। सो कुछ ही ऐसे टर्म होंगे इसके अंदर में जो कि आपस में लाइक टर्म के तरीके से होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि अनलाइक होंगे। कैसे पता लगाएंगे हम लोग उसको? तो देखिए, ये जो पार्ट है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अलजेब्रिक फैक्टर, है ना। ये जो xy वाला वेरिएबल पार्ट है उसको हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर बोलेंगे। सो जिस भी टर्म का अलजेब्रिक फैक्टर सेम टू सेम है वो सारा आपका क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। सो पहला जो मेरा है वो क्या है? 5xy। इस तरीके का कौन सा और टर्म है जिसके पास xy एज अ फैक्टर है? तो देखिए, ये है क्या मेरा? 3x²। बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो x² है, हमको xy चाहिए। दूसरा आगे बढ़िए, यहाँ पे आपका 2xy मिल गया हमको। ये दोनों क्या है? लाइक हैं, है ना। 2xy ये दोनों लाइक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, तो ये दोनों हो गए हमारे लाइक फैक्टर, सॉरी लाइक टर्म। ओके, और कोई है क्या इसके अंदर में लाइक टर्म? तो उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये मेरा दूसरा वाला टर्म है, ये क्या है? 3x²। तो इसके साथ ये वाला तो बिल्कुल भी लाइक नहीं है, ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका? 9x²। यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², मतलब ये दोनों क्या है? आपस में लाइक टर्म है। और ये जो लास्ट में बच गया आपका 3z, वो तो ना ही इसके साथ लाइक है, ना ही इसके साथ है, ना ही इसके साथ है, ना ही इसके साथ है, किसी के साथ लाइक नहीं है, क्योंकि वो z है। वहाँ पे तो जो आपका अलजेब्रिक फैक्टर है ना वो बिल्कुल अलग ही है सारे से, है ना। तो हमको इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ऐसे मिले जो कि लाइक टर्म थे। कौन कौन से? पहला है आपका 5xy के साथ 2xy और 3x² के साथ 9x²। ओके, अब आपको लाइक और अनलाइक टर्म पहचानने आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसका पहचानने का कोशिश करेंगे। सो अगला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है? 5a² माइनस 8ab² प्लस 7ba²। अगर जो बच्चा पहली बार लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट को जाना है तो उसके नज़र में यहाँ पे कोई भी क्या है? लाइक टर्म नहीं है, सारे के सारे उसके नज़र में क्या है? अनलाइक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें जो है मेरा वो क्या है? a²b है, यानी कि आगे में हमको ढूंढना पड़ेगा a²b कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो ab² है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा भी नहीं है, a²b है। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक लाइक टर्म है जो आपको थोड़ा छिपा के दिखाया गया है। क्या है वो? देखिए, a²b। तो आपको किस तरीके से लाइक टर्म ढूंढना है? सेपरेटली ढूंढना है। जैसे कि सेपरेटली बोलने से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखिए, इसमें क्या है? a² पहले ढूंढिए और फिर बाद में b को ढूंढिए। अगर जो ऐसा मिल जाता है तो मतलब क्या है? वो दोनों लाइक हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो a है, स्क्वायर तो है नहीं, मतलब कि ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे अगर जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे a² है, यानी कि ये काम बना सकता है मेरा। यहाँ पे फिर वापस आए तो यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। यानी कि अगर जो मान लो आपका ऑर्डर रिवर्स करके दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बस क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल है ना वो दोनों में सेम टू सेम होना चाहिए, चाहे ऑर्डर कैसा भी हो। सो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा। अभी हम लोगों को क्या करना है? वो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है उन सबको एक टाइप्स में डिवाइड करने का कोशिश करना है। यानी कि अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो देखिए, हमने यहाँ पे पहले से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टाइप्स को लिख के रखा है। पहला जो हमारा टाइप्स है वो है मोनोमियल्स, दूसरा टाइप्स को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल्स, तीसरे टाइप्स को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल और चौथा जो हमारा टाइप्स है वो है पॉलिनोमियल।
सो हम लोग शुरुआत यहाँ से नहीं, हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। समझने का जो शुरुआत है वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स का। यहीं से ये सारी चीज़ को समझना आसान है। चलिए, क्या है इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स, यानी कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि क्या हो, एक या फिर एक से अधिक क्या रहते हो, टर्म्स रहते हो, उन सारे तरीके के हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, है ना। ये जो वर्ड है ना पॉलिनोमियल, इसमें अगर जो आप पॉली जो वर्ड है उसको देखें, पॉली, तो इसका मतलब होता है मेनी, है ना। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। और जो नोमियल्स वर्ड है उसका मतलब होता है पार्ट्स। और हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्ट्स को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो टर्म, है ना। सो इसीलिए बोला गया है कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि मेनी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब मेनी में आपका 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका देखिए, आपका 3xy ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 1 टर्म है, मतलब कि वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं x + y, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, एक से अधिक 2 टर्म है। फिर आप बोल सकते हैं x + y + z, ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल, इसमें 3 टर्म है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं x² + y² + z² ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है, इसके अंदर में 4 टर्म है ना। इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम लोग मोनोनोमियल को समझने के ऊपर में। मोनोनोमियल अब समझना हमारे लिए बहुत आसान है। यहाँ पे जो ये शब्द है मोनो, इसका मतलब होता है 1, यानी कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके अंदर में फॉल कर जाते हैं। एक वाले भी जिसमें एक टर्म हो उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले को भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, और 3 से अधिक 4, 5, 6 जितने भी टर्म हो सबको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको कि स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म रहेगा, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम क्या है, मोनोमियल्स। यहाँ पे मोनो मतलब 1 होता है, और बाकी तो आप जानते हैं कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, 3xy, वहाँ पे भी हम लिखे हैं, ये हमारा क्या है, मोनोमियल्स है। फिर आप लिख सकते हैं x², ये भी आपका मोनोमियल्स है। फिर आप लिख सकते हैं y, ये भी आपका मोनोमियल्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप्स है वो है बाइनोमियल। यहाँ पे जो ये शब्द बाई है, इसका मतलब होता है 2, यानी कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 2 टर्म होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। इसको स्पेशल नाम दिया गया है, 2 टर्म वाले को हम लोग स्पेशल नाम क्या दिए हैं, बाइनोमियल। वैसे तो ये फॉल करता है पॉलिनोमियल में ही, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है बाइनोमियल, जैसे कि हम लोग मोनोमियल्स को दिए थे। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, x + y, या फिर आप लिख सकते हैं 3x - 5y, या फिर आप लिख सकते हैं z + y²। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बाइनोमियल का। लास्ट हमारा है ट्राइनोमियल। यहाँ पे जो ये शब्द है ट्राई, इसका मतलब होता है 3। सो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 3 टर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आप जानते हैं क्या है, x + y + z, ये मेरा एक ट्राइनोमियल है। क्यों, इसके अंदर में 3 टर्म है, x, y, z, तीनों टर्म के फॉर्म में है यहाँ पे। या फिर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं 5x² + 6y² + 9z²। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 5x², 6y², 9z²। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। फिर आप और इसका एग्जाम्पल देखिए, a² + b² + c², ये भी आपका ट्राइनोमियल है। यहाँ पे भी 3 टर्म है, a², b², c²। सो इस तरीके से आपका होता है एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन का समाप्ति।
अब अगर जो किसी बच्चे ने ये एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत समय दे करके ध्यान से सीखा होगा, सो मेरा गारंटी है कि आप एक्सरसाइज 12.1 जो आपके बुक के अंदर में है उसका हर एक क्वेश्चन को बिना डाउट के साथ खुद से बना सकते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।